Hello students, welcome back to my channel. Today we are discuss about interrelationship between the industry, commerce and trade, which is a part of a business organization, a subject of BCom first year, first semester. This topic is related to unit first. There are close relationship between the industry, commerce and trade. One cannot run without the support of the others. ओके, इंडस्ट्रीज का वर्क क्या है? प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, और कॉमर्स का क्या वर्क है? उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाना, उनकी डिजायर्स को फुलफिल करना। और ट्रेड इन दोनों में क्या करता है? लिंक प्रोवाइड करता है, क्योंकि ट्रेड के थ्रू ही गुड्स एंड सर्विसेज का बाइंग एंड सेलिंग होता है, जो कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। विदाउट इंडस्ट्री कैन नॉट कॉमर्स एंड ट्रेड रन। ओके, तो इन तीनों में एक दूसरे से रिलेशन है, इन बिना एक दूसरे के ये तीनों वर्क नहीं कर सकते। इंडस्ट्री ही माल बनाने का काम करता है, कॉमर्स के थ्रू माल को बेचा जाता है, कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है, और वस्तुओं को बेचा और खरीदा जाता है। उसे कैसे बेचना है, कैसे खरीदना है, ये काम कॉमर्स का है, कॉमर्स डिसाइड करता है। तो आई होप आपको इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड में रिलेशन समझ में आ गया होगा, बिकॉज इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ कॉमर्स and commerce is the lifeblood of industry. Discuss about direct service. डायरेक्ट सर्विसेज क्या है? जो प्रोवाइड किए जाते हैं कंज्यूमर को, कस्टमर को, उनकी अकॉर्डिंग टू नीड और उनकी अकॉर्डिंग टू सेटिस्फैक्शन। तो इसमें क्या होता है कि एक तो लोगों को ऑक्यूपेशंस के अकॉर्डिंग उन्हें जॉब भी मिल जाता है, और वो अपनी तो इसमें हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक डॉक्टर्स की सर्विस, टेलर की सर्विस, रेस्टोरेंट और ब्यूटी पार्लर्स की सर्विसेज। तो इसमें क्या होता है कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, और उनको उनके डिज़ायर्स को, उनके अकॉर्डिंग जो उनकी नीड है, उन्हें फुलफिल किया जाता है। तो ये जो आजकल ट्रेंड में आ रहा है, ये सर्विस प्रोवाइड करने का डायरेक्टली कंज्यूमर को, इसके थ्रू भी क्या होता है, बिजनेस को एक बिजनेस का ये एक सिस्टम बन गया है, ये पार्ट बन गया है, इसके थ्रू भी बिजनेस को आसानी से किया जा सकता है। तो आई होप तो आपको ये डायरेक्ट सर्विसेज जो प्रोवाइड किए जाते हैं, और या जो बैंकिंग के थ्रू हो सकते हैं, इंश्योरेंस के थ्रू हो सकते हैं, डायरेक्ट सर्विसेज ऑफ इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा प्रदान करना, ये सब कुछ क्या है, ये लोगों को डायरेक्टली प्रोवाइड किए जाते हैं और उनके नीड्स को फुलफिल किए जाते हैं। तो आई होप आपको ये डायरेक्ट सर्विसेज या इंडस्ट्री सर्विसेज समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।